सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य को पूर्ण निश्चय नहीं होगा, भास पूरा नहीं मिटेगा, अध्यास पूरा नहीं मिटेगा, तब तक अनुभव हो ही नहीं सकता है। वचन प्रमाण प्रतीति अनुभव हुआ और एक शास्त्र प्रमाण प्रतीति अनुभव होता है, एक स्वयं प्रतीति अनुभव होता है। तो जब तक स्वयं निज का नहीं होगा और तब तक वचनों में बता हुआ भटका खाता रहेगा, शास्त्रों में बता हुआ और भटका खाता रहेगा। और भटका मनुष्य को इतना परेशान करता है तो बहुत ज्यादा अति व्याकुलता होती है, अति घबराहट होती है और मन में नाना प्रकार की वासना चलती रहती है, दूसरों को दुख देने की भावना उठती रहती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भास अध्यास अनुमान कल्पना को दूर करो। है ना, कोई करता है नहीं जगत का, निर्णय करके जाने दो, करता कोई जगत का नहीं है। और जो कहते हैं कि करता है, ये उनकी भूल है। इस भूल को मिटाना चाहिए और भूल नहीं मिटेगी तब तक कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। जब तक पूरा काम नहीं होगा, जब तक मकान तो बन गया लेकिन छत नहीं बनी तो कैसे काम चलेगा। उसकी छत भी ऊपर की बननी चाहिए और नहीं तो धूप भी परेशान करेगी, वर्षा भी परेशान करेगी, ठंडी भी परेशान करेगी, सर्दी गर्मी वर्षा ये सारी ऋतु में परेशान करती रहेगी। इसी प्रकार से सब कुछ हो गया लेकिन पारक ज्ञान नहीं हुआ, पारक ज्ञान रूपी छत नहीं पड़ी तो समझ लो कि कुछ भी नहीं हुआ। ये धोखा ही धोखा है। इसलिए अपने आप का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पारक ज्ञान होना चाहिए। ये ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता ये तो सब पेट का धंधा है। लोग कहते भी हरि का भजन पेट का धंधा ना करे आंखों का अंधा। तो हरि का भजन जो माना ना अपने से भिन्न, सब पेट का धंधा है और इसी में सारे संसार के लोग लगे हुए हैं पेट के धंधे में। और जो संत गुरुजन हैं, जो त्यागी वैरागी हैं और जिन्होंने सबको समझ लिया कि किसी के भजन से, किसी की आराधना से कल्याण नहीं होने पाला है, तो वो छोड़ देते, उन्हें चिंता नहीं है पेट के धंधे। हरि का भजन पेट का धंधा वो नहीं करते, जो प्रारब्ध में होगा सो होगा। तो ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान और जय वसंदर जग जरे सो पुनर्दक समा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं गुरुमुख से, गुरु कहते हैं कि माया ने प्रथम उपदेश तीनों देवताओं को ब्रह्मांड में ब्रह्म रूप लखाने का किया। तैसी ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि में जग वृत्ति लय हुई और आनंद भया। सा आनंद में मन उन्मुन हुआ तो शीतल भया और समाधि का अनुभव जागा। तब ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न भया, ब्रह्म रूप लखाया। सो इस शीतल रूपी सुख माना। ताते गुरु कहते हैं कि जा ब्रह्म पद को शीतल रूपी सुख माना है, परंतु वो सुख शीतल रूपी नहीं, वह तो अग्नि रूपी दुख है। क्योंकि जगत से ब्रह्म और ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है और फिर लय होता है। तो देखो उत्पत्ति प्रलय का कारण ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म निरुपाधि सुख रूपी होता तो जगत रूपी उपाधि का जड़ दुख न होता। जो तुमने जल रूप ब्रह्म सुख माना है
तो सुख नहीं है, वह ब्रह्म मुख काहे का, वो तो अग्नि के माफिक दुख रूप है और आवागमन का कारण ब्रह्म ही है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, अब इस आवागमन के कारण को समझ लो और मिथ्याभास को त्याग दो। तू भाषक है, भाष ही तेरा बंधन है। सदगुरुदेव जी पुकार, तू जनैया है और जो जान करके तू इसमें फंसा वो ही तेरा बंधन है। तू ज्ञानी, तेने विषयों का भ्रम का ज्ञान किया, वही तेरे लिए बंधन है। तू अजर अमर अखंड है, लेकिन तेने अपने आप को ईश्वर का अंश मान लिया, यही तो तेरे लिए महाबंधन बन गया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, सबके सब होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, फिर कोल पक्के हो जाओ। जब तक पक्के नहीं होगे, जब तक सावधान नहीं होगे, तब तक तो ये सावधानी आपको छोड़ेगी नहीं। प्यासो नाता आदि का विसर गया सो ठोर, 84 की बस परे कहीं और की ओर। 350 नंबर की सागी है। सदगुरुदेव जी इसमें पुकार के कहते हैं कि जासो नाता आदि का, आदि कहिए मूल में शुद्ध चैतन्य, क्योंकि जीव की सुजाती है सोई नाता। सांच शुद्धताई निर्मलताई शुद्ध चैतन्य भूमिका ठोर थी, ताको जीव अपनी भूल शुद्धताई को बिसर गया। जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप था तो अशुद्ध अज्ञान से नाता जोड़ा और प्रीति दिनों दिन खानी और वाणी की बड़ी। 84 लक्ष्यों के फंद में पड़ा और जीव जड़ा ध्यासी बद्ध रूप हो गया। 84 लक्ष्य खानी में जहाँ जहाँ प्राप्त हुआ और तहाँ तहाँ कैसा ही होके परवश हो गया और अपना शुद्ध चेतन ज्ञान स्वजातीय छोड़ के और की और कहने लगा, और की और कहिए कहीं ज्ञानी बना, कहीं कर्मी बना, कहीं योगी बना, कहीं भोगी बना, कहीं रोगी बना, कहीं भक्त बना, कहीं दीवाना बना, कहीं सयाना बना, कहीं रोगी बना, कहीं अकर्मी बना, कहीं निरोगी बना, कहीं अज्ञानी बना और कहीं विज्ञानी बना। ऐसे ऐसे अनेक तरह से जहाँ जैसा बना और तहाँ तैसा ही बोलने लगा, ताते सुजातीय भूमिका छूट गई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, जब तक आप सांच शुद्धताई निर्मलताई को धारण नहीं करोगे, जब तक चेतन पद को नहीं पहचानोगे, चेतन भूमिका को नहीं पहचानोगे, तब तक 84 में गोते खाते रहोगे। अपना शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप आप जान ही नहीं पाओगे और की और कहने लगे रहोगे। धोखे में समय पूरा चला जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आगे कि अलख लखों अलख लखों, लखों निरंजन तोय, हो कबीर सबको लखों, मोह को लखे न कोई। ताकि नंबर 151 ठीक है। गुरुमुख सदगुरुदेव जी कहते अलख कहिए जो लखने में न आवे, और अलखे कहिए जो लखने में आवे। सो जीवने दोनों को लखा, और निरंजन कहिए अंजन से रहित। अदृष्ट अगोचर सो अंजन निरंजन दोनों को भी जीवने लखा। तो ही कहिए मानंदी पदता को भी लखा। ब्रह्म मुख अब हूँ कबीर सबको लखूं,
अब हूँ कबीर कहिए ब्रह्म ज्ञानी। सो ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं कि दृष्ट और अदृष्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, निर्वृत्ति और प्रवृत्ति, आज सबको हूँ लगता हूँ, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी वेदांती अहं लेके बोलते हैं। गुरु मुख, तब गुरु कहते हैं कि अहं ने सबको लखा, परंतु मूल के अहंकार को और उसके पारखी में जो पारक ज्ञान रूप हूँ, ताको कोई ने लखा नहीं, बिना पारख ये अर्थ। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञानियों, कान खोल करके सुन लो तो आंख खोल करके देख लो, विचार करो, चित्त को, मन को, बुद्धि को सही कर लो। भोगी बन करके कब तक रोगी बने रहोगे? कब तक भक्त बन के झूठी भक्ति में लगे रहोगे? कब तक दीवाने हो करके घूमते रहोगे? कब तक सपना देखते रहोगे? इसलिए निरोगी हो जाओ, पारखी हो जाओ, अकर्मी पक्के पारखी बनो। जब तक कर्मी बने रहोगे, धोखे में भूले रहोगे, तब तक अनेक तरह के जड़ाध्यास को अंदर प्रवेश करते रहोगे और आप भूल बस और भटकते रहोगे। इस जातीय भूमिका आपकी छूट जाएगी। आप कैसे जानोगे अपने आप को? नहीं जान सकते। धोखे में उम्रिया सारी चली जाएगी, भटकते रहोगे, चाटते रहोगे चटनी जैसी, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर घूमते रहोगे। आपको अपने आप का पूरा ज्ञान होगा ही नहीं। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अब अपने आप को जानो, अशुद्ध मत बनो, शुद्ध बनो, रोगी मत बनो, निरोगी बनो, शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनो, अज्ञानी बन करके भटका मत खाओ। अलख लखों अलखे लखों, लखों निरंजन तोय, हूँ कबीर सबको लखों, मोह को लखे न कोई। सदगुरुदेव जी ने पूरा कह दिया, अलग कहिए, जो लखने में ना आवे उसको भी मैं लगता हूँ, और जो लखने में आवे उसको भी लगता हूँ। कैसा लगता हूँ कि जो अलग है वो तो है ही नहीं, और अलग के जो देखने में आ रहे वो अनादि से सिद्ध है। इसलिए जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं और तीसरा और कोई नहीं है। हम तो लखाते हूँ लोक में, तू क्यों कहे अलेख, और सार शब्द जाना नहीं, धोखे पैरा भेद। सदगुरुदेव जी कहते हैं 352 नंबर की साखी में कि हम तो लखाते हूँ लोक में, तो गुरु दर्शावते हैं कि हम तो कहिए अहंकार, तो अहंकार तीनों लोक में है। मन बुद्धि वाणी यही तीनों लोक संकल्प, सोई मन निश्चय, सोई बुद्धि प्यार, सोई वाणी, इस प्रकार तीनों लोक में जो लखा सो अहंकार ही है। अहंकार ही ने लखा, सो क्या लखा? तू कहिए मानंदी, और ब्रह्म सो तो लखने में आया, तो अलेख कैसे कहा? कदाचित कोई शंका करेगा कि तू ब्रह्म, अलेख, मन, बुद्धि, वाणी ये तीन लोक से न्यारा व्यतिरेक है। तो गुरु व्यतिरेक का निराकरण करते हैं, उसकी कसर निकालते हैं कि मन बिना कोई संकल्प होता नहीं, और बुद्धि बिना कोई पद का निश्चय होता नहीं, और वाणी बिना कोई उपदेश होता नहीं, और मन बुद्धि वाणी के परे जो तुम कहते हो सो तो मन बुद्धि वाणी ही है, परे तो कुछ नहीं। जहाँ 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 वास है, जो वस्तु खड़ी होए सोई ताका अधिष्ठान, यही ते तुम्हारा उपदेश अनुमान, भास अध्यास अनुमान सब मिथ्या धोखा।
तो धोखे का उपदेश देने को सट दर्शन के अनेक तरह के वेश धारण किया। सार शब्द जाने बिना अपना ही धोखा परखने में नहीं आया, तो दूसरे को क्या परखावेंगे। मिथ्या धोखा सार शब्द कहिए, जा शब्द से सब शब्दन की कसर मालूम होए, तो सार शब्द पारख ये अर्थ। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वान हो, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, अच्छे प्रकाश से अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, तब आपको पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो मिलने वाली नहीं है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप सही सही नहीं समझोगे, साखी आँखी ज्ञान की समझ देखो मन माहे, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि साखी आँखी ज्ञान की, साखी कहिए साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, तो साखी बिना ज्ञान अंधा है, या के वास्ते ज्ञान की आँखी साक्षी से। गुरु कहते हैं कि अपने मन में विचार करके देखता नहीं कि बिना साक्षी से संसार का झगड़ा छूटता नहीं। संसार कहिए जगत में खानी और बानी का झगड़ा पड़ा, सो कोई कहता है कि खानी ही रूप भगवान है, और कोई कहता है कि बानी ही रूप भगवान है। ऐसा खानी और बानी का झगड़ा भया, खानी वाला कहता है कि रूप जो देखने में आता है तो ही सत्य है। कैसे कि रूप से नाम होता है, कुछ नाम से रूप नहीं होता। जैसे अग्नि से धुआं होता है, कुछ धुएं से अग्नि नहीं होती। या का दृष्टांत कि जैसे यंत्र से आवाज होती है, कुछ आवाज से यंत्र नहीं होता, तो होता नहीं। कैसे खाने से बानी होती है, कुछ बानी से खानी होती नहीं। तो खानी सत्य और बानी मिथ्या, और बानी वाला बोलता है कि बानी सत्य और खानी मिथ्या। कैसे कि जब लंग यह शरीर खड़ा है, देह साबुत है, सो बानी के आधार से खड़ा है, और जब बानी निकल जाएगी तब चोला शरीर शून्य हो जाएगा, कोई छूने का भी नहीं। जैसे बानी शब्द जो है सो आकाश का अंश है, तो बानी का अधिष्ठान आकाश, सो आकाश से वर्षा होती है तब खानी पैदा होती है। या के वास्ते खानी मिथ्या और बानी सत्य। बिंदु रूपी खानी और नाद रूपी बानी, सो कोई ने बानी सत्य करी और कोई ने खानी बिंदु सत्य करके झगड़े में जीव परा, और खानी बानी का अभिमान धारण करके 84 लक्ष्य योनियों में शामिल होके झगड़ा रूप भया। सो झगड़ा बिनु ताकि निर्वार होता नहीं, क्योंकि खानी और बानी दोनों का साक्षी निर्णय करता जो है सो दोनों से न्यारा है। जो आप ही खानी बानी होता तो खानी बानी कहता कौन। तो खानी बानी मिथ्या जड़ और खानी बानी का जानने वाला जनैया जीव चेतन सत्य। तो सत्य मिथ्या झगड़ा, तो सत्य मिथ्या झगड़ा जाके जानने में आया तो गुरु पारख प्राप्त हुए। बिना खानी बानी का दुख जनैया को है, सो कुछ छूटता नहीं। खानी और बानी नाशमंत मिथ्या और पारख गुरु अस्थि, सोई जीव की भूमिका स्थिर पद।
आवागमन से रहित, ये अभिप्राय। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम खानी और वाणी के भेद को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को अपने अंदर से नहीं त्यागेंगे, जब तक काल जाल में हम भूले रहेंगे, जब तक देखा देखी में बेहाल होते रहेंगे, जब तक दया को हम अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, जब तक अपनी दृष्टि को ठीक पवित्र नहीं करेंगे, जब तक हम पार की सच्चे पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक हमारा बार बार और जन्म मरण होता ही रहेगा। हम समय का कोई ख्याल नहीं रखेंगे। प्रभात, ये सुबह मन जन्म हुआ, इसकी कोई कदर नहीं करेंगे। तब तक हम कितना भी बखान करते रहें, इससे कुछ भी नहीं होगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दास पूर्ण सो अहो संतन दया चंत, गुरुमुख पे कृपा करी तो में स्थित। बंदी छोड़ सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी कहते हैं कि मेरे पे गुरुजी ने बहुत दया करी, मेरे पे गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा करी, मुझको पूरा पार ज्ञान कराया और तब मैंने इस विजय का टीका किया। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि जिस पर गुरु की दया होती है उसी को ज्ञान होता है, नहीं तो सब बक बक करके इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना कर करके अपने ऊपर इस ब्रह्म परमात्मा को मान मान करके और भक्ते झकते ही मर जाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आज सुंदर समय मिला है पार की संतों की शरण में लग करके और भरम भूल कल्पना विषय वासना को जड़ मूल से बिल्कुल मिटावे, तब अंतकरण पवित्र होगा। और जो बड़े बड़े मंच पर बैठ करके भागवताचार बन करके आचार बन करके और हम धोखे में फंसे रहेंगे, विषय वासना भरम भूल कल्पना में ही फंसे रहेंगे और सत्यवादी सदूसरी कवि साहब को भी उस कल्पना में मिलाना चाहेंगे, तो इससे अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।